भाई समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीफ करनी पड़ेगी। भारतीय टीम जीत चुकी है, इंग्लैंड को हमने हरा दिया है सेकंड सेमीफाइनल के अंदर, और अब हम अहमदाबाद में जाने वाले हैं और सामना करने वाले हैं न्यूजीलैंड का। तो ये तो होगी अच्छी खबर। अब मैच के अंदर क्या हो उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या अक्षर पटेल की तारीफ करें, बुमराह की करें, भाई किसकी करें? सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं अपने अक्षर पटेल साहब की। क्या कैच पकड़े बंदे ने यार, फील्डिंग के अंदर 110% दिया है और अपना, और भाई भारत को पहुंचा दिया इन्होंने फाइनल के अंदर। सबसे पहले वो विल जैक्स वाला कैच अक्षर पटेल और स्लैश शिवम दुबे, भाई क्या गजब का कैच था यार। कैच पकड़ लिया था भाई ने, उनको लगा शायद मैं आगे ना निकल जाऊं, इसलिए उन्होंने बगल में खड़े हुए दुबे साहब को पकड़ा दिया। नाम पे लिखा गया है दुबे साहब के कैच, लेकिन भाई ये पूरा मामला संभाला था अक्षर पटेल ने। और भाई वहाँ पे भी बहुत क्रूशल मोमेंट थी इस कैच के बाद में, बहुत स्लो हो जाती है इंग्लैंड की टीम। और फिर हैरी ब्रूक वाला कैच, भाई ये भी गजब का कैच था। एक बार तो वो कपिल पाजी वाली याद आ गई थी, वी रिचर्डसन का कैच पकड़ा था कपिल पाजी ने 1983 के अंदर, वैसा ही कुछ सिमिलर सा कैच था हैरी ब्रूक का। और भाई फिर इन्होंने फिलिप सॉल्ट का भी कैच पकड़ा था शुरू में। तो अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे से काम किया। बापू की फील्डिंग एकदम कमाल थी। बापू आपकी फील्डिंग कमाल है। आप फिर आते हैं भाई, अब आते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर। हम सोने की खान पे बैठे हुए हैं भाई, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीनियस बॉलर है जसप्रीत बुमराह। यहाँ पे सभी लोग 15-16 की इकोनॉमी से पिटाई खा रहे थे, वहाँ पे यह बंदा 8 के हिसाब से चल रहा था। और भाई सामने वाली टीम के जो जूतों पे इन्होंने यॉर्कर मारे हैं, उनसे पूछो जाके भाई, उनको मालिश करवानी पड़ेगी, क्योंकि सटीक यॉर्कर लाइक मिसाइल की तरह आ रहे थे। और भाई इनके ओवर के अंदर ही हम मैच जीत चुके थे। अगर मैच हम जीते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है चेज को रोकने का, वो जसप्रीत बुमराह। भाई इनको कोई नहीं मार पा रहा था, और एक बार फिर से इन्होंने साबित किया कि भाई क्यों इनको रेस्ट पे भेज दिया जाता है, कि इनको रेस्ट दे दो भाई, क्योंकि ऐसे लम्हों के लिए इनको चुना जाता है और फिर ये आके कमाल दिखाते हैं। इसीलिए तो कही जाता है कि जैसे जैसा कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक ही पीस है, वो हमारे पास है भाई। इसके बाद में कोई अवेलेबल हुआ ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं भाई संजू सैमसन के ऊपर। और भाई क्या बैटिंग करी है बंदे ने। पिछला मैच अभी तक नहीं हम भूले, 97 रन की पारी थी, लेकिन यहाँ पे 89 की फिर बना देते हैं। और क्या गजब ढाया इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर भाई, उठा के मारा भाई ने। और भाई पूरा पैसा वसूल बैटिंग थी संजू सैमसन की। ऐसा लगा कि वो 10-12 साल वाला गुस्सा पूरा अंग्रेजों के ऊपर उतारा भाई ने। और ऐसा ही चाहिए यार, ऐसा ही संजू सैमसन चाहिए। मेरी सैलरी और संजू सैमसन की भाई फॉर्म जब भी आती है मजे जरूर करवाती है, और संजू ने यहाँ पे मजे करवाए हमारे। तो शुरू से शुरू कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे तारीफ जैकूब बेथेल की भी बनती है, उन्होंने भी भाई अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम किया। सलूट उनके लिए बनता है, लड़ते रहे आखिरी दम तक लड़ते रहे। लेकिन भाई आपका दिन नहीं था, इंग्लैंड का दिन नहीं था, क्योंकि भाई यहाँ पे टोटल था ही बहुत बड़ा, प्रेशर बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड के ऊपर। अब वैसे ही उनकी हवा टाइट थी, लेकिन फिर भी एक मर्द आया जिन्होंने अपनी मर्दानगी दिखाई है। और भाई एक बार तो वो ऐसा लगा कि भाई ले जाएगा ये बंदा, पूरा लगान वसूल करेगा हमारे से, ऐसा लग रहा था। क्योंकि वानखेड़े पूरी तरह भरा हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर थे, भाई बहुत सारे सेलिब्रिटी देखने को मिले, अनिल कपूर, वरुण धवन, और बहुत सारे थे यार, आलिया भट्ट, बहुत सारे बैठे हुए थे। लेकिन अगर हम हार जाते तो भाई लंका तो हमारी लग जाती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। खुदा ने ऐसा होने ही नहीं दिया, हम जीत चुके हैं, अब फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। टॉस जीता था भाई इंग्लैंड ने, और यहाँ पे बॉलिंग का फैसला किया था हैरी ब्रूक ने। जब बैटिंग के लिए भारतीय टीम आती है, अभिषेक शर्मा, भाई इसका क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ठंडा वर्ल्ड कप जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप इतने बड़े मैचों के अंदर भी चोक करोगे तो फिर भाई कुछ तो करना पड़ेगा आपका। बहुत ठंडा वर्ल्ड कप जा रहा है, अब फाइनल के अंदर होपफुली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। फिर आते हैं संजू सैमसन। अब भाई क्या पारी खेली बंदे ने यार, 89 97 पिछले मैच के अंदर थे, यहाँ पे 89 आ जाते हैं। और भाई यहाँ पे 7 छक्के और 8 चौके भाई ने लगाए, 42 गेंदों का सामना करते हैं, और गजब ही ढाया सामने वाली बॉलर्स के ऊपर। और भाई बाहर स्टेडियम के बाहर मार रहे थे। मैंने बहुत सारी पारियां देखी हैं संजू सैमसन की भाई आईपीएल के अंदर, लेकिन जब आप एक नीली जर्सी पहनते हो जिसपे तिरंगा बना होता है, फिर भाई कोई भी हो सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको पता होता है कि मैं किस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, और वो जज्बा इनके अंदर नजर आया। और भाई पूरा कॉन्फिडेंस पैक है संजू सैमसन इस वक्त, और कमाल की पारी। फिर ईशान किशन की तारीफ करनी पड़ेगी, 39 इनके बैट से आते हैं, 18 गेंदों के अंदर आते हैं भाई। और ऐसा लगा कि ओपन करने के लिए तो संजू और ईशान ही आए, क्योंकि अभिषेक शर्मा का तो कोई योगदान था ही नहीं। फिर आते हैं अपने सूर्य कुमार यादव, कुछ नहीं कर पाते हैं। शिवम दुबे, इनको बहुत नीचे भेजा गया, 43 रन की पारी, सामने स्पिन थी। ऐसा लगा कि भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर थोड़ी सी वो सलाह मुशरा हुआ है कि जिसके अंदर कि भाई अब दुबे साहब को भेज देते हैं, स्पिन आने वाली, ये पिटाई करेगा। और भाई ने जाके अच्छी खासी पिटाई करी है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसमें गलती किसकी थी वो मत देखो, लेकिन दुबे साहब अपना काम कर गए थे। अगर दुबे साहब खड़े रहते तो शायद 10-15 रन और आ जाते, लेकिन अंत भला तो सब भला। 43 बनाए दुबे साहब ने, रन आउट होते हैं। 25 गेंदों का सामना, 4 छक्के और 1 चौका भाई ने लगाया। हार्दिक पांड्या 12 में 27, बंदा और से भरा पड़ा है भाई, और 3 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए। तिलक वर्मा बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए भेजा था। यहाँ पे ये अक्सर बैटिंग करते नहीं है, लेकिन फर्क पड़ किसको रहा है भाई,
किसी को नहीं पड़ा, और पड़ा तिलक वर्मा को भी नहीं भाई। यहाँ पे 7 में 21 बनाए भाई, 3 छक्के जड़े भाई ने और गजब छक्के थे भाई। और फिर भाई जो सबसे बड़ी चीज़ है इस मैच की, जिसके लिए पछतावा रहेगा हैरी ब्रूक को पूरी जिंदगी भर, क्योंकि भाई कैच छोड़ा आपने संजू सैमसन का, ऐसा लगा कि आपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छोड़ दी। और ये आपको महसूस होगा जब तक आप भाई इंग्लैंड पहुंच नहीं जाते हो, मजे करते नहीं हो घर पे जाके अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि भाई ये दुख देने वाली बातें होती हैं, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। कैच छूटा, उसके बाद में इज्जत लूट ली भाई संजू सैमसन ने इंग्लैंड की टीम की, और भाई इंग्लैंड को इतना पीटा कि भाई बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। नॉकआउट्स के अंदर सबसे बड़ा टोटल था ये भारत का, 253 तक पहुंचती है भारतीय टीम 7 विकेट खो के 20 ओवर के अंदर। जहां पे इंग्लैंड की बॉलिंग भाई पिटाई सबको पड़ी है, बहुत पिटाई पड़ी है। सबसे पहले जोफ्रा आर्चर 61 रन इनको पड़े हैं, बहुत ज्यादा पिटाई इनकी होती है। जोफ्रा आर्चर साहब है, इनको आईपीएल के अंदर पिटाई पड़ती है। और वानखेड़े स्पाट पिच यहाँ पे तो इनको पड़ने थे, 61 पड़ते हैं, 1 विकेट शायद इनको मिल जाती है। विल जैक्स 2 इनको मिलती हैं, और भाई आदिल रशीद थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन शिवम दुबे के धक्के चढ़े थे, ये 2 विकेट इनको मिलती है, क्योंकि वो प्रेशर फील करना शुरू कर देती है। और वो नजर आया इंग्लैंड की टीम के ऊपर, क्योंकि पहली गेंद से ही मारना शुरू किया। वैसे इनका अंदाज रहता है अंग्रेजों का, इसी तरीके से ये खेलते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा संभल सकते थे आप। फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। और बटलर जब तक था भाई सांस अटकी हुई थी हमारी, क्योंकि अगर इस बंदे ने थोड़ा सा वो अपना कंधा हिलाया तो हमारा सब कुछ हिला देता ही, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती इनको फंसा लेते हैं, लेकिन वरुण की पिटाई गजब हुई है भाई, बहुत रन पड़े हैं वरुण चक्रवर्ती को इस मैच के अंदर। हैरी ब्रूक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। बुमराह की गेंद थी, लेकिन ये जो कैच पकड़ा है अक्षर पटेल ने, वो जिंदगी भर याद रखा जाएगा। फिर जैकब बेथेल, इस बंदे ने लड़ाई करी है, और सब पूछ रहे थे कौन है ये लड़का, वैसे कौन है ये लड़का, बहुत यंग बंदा है, और भाई पिटाई इन्होंने गजब करी है हमारी। और भाई 105 रन की पारी, 48 गेंदों के अंदर 8 चौके और 7 छक्के भाई ने लगाए। और भाई एक बार तो लगा कि ले जाएगा, ये लगान वसूल कर लेगा हमसे, ऐसा लगा। बहुत बुरा लगने वाला है सबको, बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन ऐसा नौबत आने नहीं दी जसप्रीत बुमराह ने, अर्शदीप सिंह ने, और भाई बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन जैकब बेथेल, आपको सलूट है भाई, आपने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट हुई इंग्लैंड में जाके, और हमारे दिल के अंदर भी बहुत सारी रिस्पेक्ट है। फिर भाई विल जैक्स ने भी कोशिश करी, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इनका भी कैच अक्षर पटेल ने पकड़ा था। और जोफ्रा आर्चर, जब लास्ट में भाई चाहिए थे थोड़े बहुत रन, और भाई शिवम दुबे साहब को थमा दिया जाता है ओवर, वहाँ पे 3 छक्के जड़ दिए भाई ने खटाखट मार के, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो तारीफ करूं कि क्या करूं, क्योंकि भाई वरुण चक्रवर्ती बहुत सारे रन इनको पड़ते हैं, ऑलमोस्ट हर ओवर के अंदर इनको 16 रन पड़ते हैं, 64 पड़ जाते हैं इनको 4 ओवरों के अंदर, और भाई विकेट सिर्फ 1 मिलता है। तो क्या इनको अहमदाबाद में खिलाना चाहिए, वो भी एक सवाल है। हार्दिक पांड्या की विकेट, यहाँ पे बॉलिंग अच्छी थी, 4 में 38, 2 विकेट इनको मिलती है। अर्शदीप पाजी को 1 विकेट मिलती है, और अच्छा ओवर डाला था, टप्पे पे यॉर्कर गिर रही थी अर्शदीप की, एक आधा ऊपर नीचे वाइड वाइड हुई, लेकिन भाई जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, यहीं से आप चीज़ों को सीखते हो, और वो अर्शदीप के अंदर नजर आया। यहाँ पे अच्छी बॉलिंग अर्शदीप की आती है, लेकिन 50 तो इनको भी पड़ जाते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, भाई इन जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और दोबारा पैदा होने वाला भी नहीं है, एक ही पीस है, वो भारत के पास है। 4 में 33 देते हैं जसप्रीत बुमराह, और 1 विकेट इनको मिलती है। अक्षर पटेल ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, 3 में 35, 1 विकेट, और भाई जो कैच पकड़े हैं उसको किस खाते में डालोगे वैसे। और दुबे साहब 1 ओवर आता है और भाई 22 पड़ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई और था नहीं ऑप्शन अपने स्काई भाई के पास, इनको डलानी पड़ती है और इनको थोड़ी सी पिटाई पड़ती है। लेकिन वो कहते तो सेम ही है ना, अंत भला तो सब भला, अगर आप जीत चुके तो सब कुछ भूल दिया जाएगा। और यहाँ पे भाई 7 विकेट से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती है, थाला फॉर रीजन, क्योंकि थाला भी बैठे हुए थे वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, और भाई मजे किए उन्होंने इस मैच के। और भारतीय टीम फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। अब हमारा सामना होने वाला है न्यूजीलैंड से फाइनल के अंदर, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वैसे तो वो स्टेडियम हमारे भाई लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छी यादें हमारी नहीं जुड़ी हुई हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बाकी अगर आपने ये वाला मैच देखा है, आपको कैसा लगा, आपको किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी, जसप्रीत बुमराह की, संजू सैमसन की, हार्दिक पांड्या की, अक्षर पटेल की? क्योंकि बैट के साथ संजू सैमसन ने जितवाया है, बॉलिंग के साथ जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया है, और भाई फील्डिंग के अंदर अक्षर पटेल, एक नाम चमकेगा, नाम है बप्पू अक्षर पटेल, अंग्रेजों को भगा दिया एक बार फिर से। तो मिलते हैं फाइनल के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।